दोस्तों ये मार वाला पट्टा टूट चुका है और टूटने का वजह ये है कि ये बहुत पुराना हो चुका था। करीब 6 साल 8 साल हो गए थे इस मार वाले पट्टे को चलते चलते। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से ये टूटा है कि मार धीरे धीरे कम हो जाता। मैं फिर से मार बढ़ाता, फिर से कम हो जाता। मैं फिर से मार बढ़ाता तो फिर से कम हो जाता। होता ये था कि पट्टा जहाँ से टूटा है वहाँ से खिंचाव हो चुका है और यहाँ देख रहे हैं बहुत चिकना हो गया है ये पार्ट चलते चलते। काफ़ी दिनों से ये पट्टा चल रहा था, तो नया वाला पट्टा आज हम लगाने वाले हैं। जहाँ से टूटने वाला था वहाँ से बार बार खिंचाव हो जाता था। जब खींच जाता था तो मार कम हो जाता था। मैं फिर से मार बढ़ाता था तो फिर से थोड़ा सा खींचा हो जाता था। इसके वजह से पता नहीं चल रहा था कि ढरकी क्यों बैठ रही है। बहुत बड़ा रीज़न है ये ढरकी बैठने का, जो कि मालूम नहीं पड़ रहा था। चलिए आइए पट्टे को पहले लगा लेते हैं। अब देखिए पट्टा इस तरीके से लगाना है जहाँ पर आपका सही सही होल में पाए और सही सही जगह पे फिट हो सके, ताकि मार आपका कम भी न रहे और ज़्यादा टाइट भी न रहे। पट्टे में ऊपर 2 होल दिए रहते हैं, एक और नीचे और एक ऊपर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तीसरा होल भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूम टेक्निक और मैं हूँ आपका दोस्त वारिस। इस तरीके से दोस्तों पट्टा लगा लेते हैं। पहले पूरा टाइट नहीं करेंगे, पहले इसको लगा के चेक करना है कि सही जगह फिट हुआ है या नहीं। अगर हमें और भी कोई दूसरा होल करना पड़ा तो हम पट्टे में दूसरा होल भी करके इसे फिट कर लेंगे। जब तक बिल्कुल सही सही मशीन चल नहीं जाता है, चलने नहीं लगता है जब तक, तब तक इसको आप अच्छी तरीके से ओके नहीं कह सकते हैं। देखिए ये पट्टा आपको इस जे पार्ट को जे ब्रैकेट के बिल्कुल सीध में रखना है। जितना जे ब्रैकेट की चौड़ाई है उसी चौड़ाई के बराबर आपको ये मार वाला पट्टा भी रखना है। हाथ से इधर उधर दबा करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम ऐसा कर लेंगे दोस्तों। हालांकि वो चलते चलते खिसक जाता है एक तरफ, लेकिन अपना काम है सही रखना, सही पोजीशन में हर पार्ट को रख करके ही फिटिंग करना। अगर आप सही पोजीशन में हर एक पार्ट को फिटिंग करते हैं तो मशीन में काम बहुत कम आता है, मशीन बिगड़ता कम है, क्योंकि वो बल में नहीं रहता है। अगर अल-बल में आप फिटिंग कर देंगे तो हमेशा मशीन बल में चलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, मशीन का आवाज़ भी बढ़िया नहीं आएगा। तो जो भी पार्ट फिट करें बिल्कुल सटीक 0-0 फिट करें। अभी आप देख रहे हैं ये पट्टा हम नीचे काफ़ी नीचे खिसका करके लगा दिए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक और होल करना पड़ेगा, नो डाउट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो चलाने पर मालूम पड़ेगा। पट्टा भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। कंपनी का नाम पता नहीं क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। कोई टेक्स करके है, श्री टेक्स है क्या शायद। अभी एक बार तो टाइट करके इसको देखना ही पड़ेगा कि मार ज़्यादा है या कम है। ये पट्टा लगभग फिट हो गया है भाइयों। देख रहे हैं नीचे काफ़ी जगह छूटा हुआ है, पूरा पट्टा जो है कि नीचे खिसका करके हम लगा दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मार अभी भी कम है, तो इसके लिए पट्टा को हम दोबारा खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसे दूसरा होल करने वाले हैं। आजा आजा।
इस तरीके से बोल्ट को निकाल लेते हैं। चलिए अब पट्टे में दूसरा होल कर लेते हैं। ये हमारे पास ये एक जुगाड़ रखा है जो कि दुकान पे आसानी से मिल जाता है, होल करने वाला। ये एक लोहे का बना होता है। इसे आप एक लकड़ी पर रख के, अगर लकड़ी नरम पड़ रही है तो ज़मीन पर ही रख के, ईंटा पर या पटिया पर, किसी भी चीज़ पर रख कर के आप होल कर सकते हैं। ये देखिए, लकड़ी शायद नरम पड़ रही है तो इसे ज़मीन पर रख कर के ठोकना पड़ेगा। उछल जा रहा था लकड़ी ना, इसलिए नहीं हो पा रहा था। चलो ये देखिए, तीसरा होल भी हो चुका है। लगाने भर के लिए बोल्ट हो गया है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई जुगाड़ है तो बताइए जिससे होल इतना बढ़िया हो सके। ये देख रहे हैं 3 सूत का बोल्ट है मगर आसानी से चला गया। चलिए अब लगा करके इसे चेक करते हैं। मशीन में थोड़ा सा काम होता है लेकिन टाइम बहुत लग जाता है फिटिंग करने में। इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो भी पार्ट फिट करें बिल्कुल चुन चुन करके फिटिंग करें ताकि चलाने वाले को कोई शिकायत ना आने पाए। आपका काम है मशीन को अच्छे से बनाना और चलाना, और मेरा भी काम है भाई यही कि मैं भी अच्छे ढंग से मशीन को बनाता हूँ और चलाता हूँ। थोड़ी बहुत जो जानकारी है बस आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि पावर लूम वालों को आसानी हो सके। पावर लूम से जुड़े हर एक जानकारी, हर एक प्रॉब्लम का हल मिलेगा आपको इस चैनल पर। अब दोस्तों ये मैं फाइनली इसको लगाने जा रहा हूँ। बिल्कुल अब हमारे ख्याल से हो गया है क्योंकि मेरा आंकड़ा जितना है उतना हमने कर दिया है अपने हिसाब से काम। और आपको फिटिंग करने के बाद मशीन को चला करके भी दिखाएंगे कि मशीन भाई कितना फाइन चल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मार वाली प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और शेयर करें। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, अगर मार कम हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर मार कम हो रहा है तो उसे तुरंत मार को बिल्कुल सही मीडियम में रखें। ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मार कम पे चल रहा है तो चलने दें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर मार कम हो गया है तो उसे किसी भी तरीके से आप पत्ता वगैरह लगा करके पट्टे के नीचे मार को फिर से बराबर करके ही चलाइए, नहीं तो ढड़की बैठ जाती है। हम लोग सोचते हैं कि चल रहा है तो चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। इसलिए मार पे हमेशा ख्याल रखें। मार जब भी कम हो तुरंत उसे बराबर कर लें। मार को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो समझिए आप घाटे में जाने वाले हैं। मशीन बिगड़ने वाली है, ढड़की बैठने वाली है और ढेर सारा नुकसान होने वाला है, जैसे ताक कट जाएगा और भी सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो मार को कभी भी इग्नोर ना करें। ये आपसे गुजारिश है कि मार को अगर इग्नोर किए, नज़रअंदाज कर दिए तो समझिए आपको परेशानी होने वाली है।
चलिए अब इतना काम हो गया है। अब बारी आती है मशीन को चलाने की। सारा नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं, पट्टा भी बिल्कुल सही हो गया है। ये देख लीजिए बिल्कुल सही हो गया है। थोड़ा सा कम बेसी पड़ेगा तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं नीचे पत्ता वगैरह लगा करके। अब बारी आती है चलाने की। चलो भाई चलो। अब ये देखिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, आंकड़े से काम कर लिए। पट्टे के नीचे भी कोई टुकड़ा नहीं लगा है कागज़ का, फिर भी मशीन बिल्कुल ओके चल रहा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।